अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम रियल एनालिसिस का एक और क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है कि प्रूव दैट टेलर सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। का प्रीवियस वीडियोस में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो हार्मोनिक सीरीज़ है वो डाइवर्ज करती है। हार्मोनिक सीरीज़ कैसी होती है, हम लोगों ने कहा था कि 1 और n की पावर क्या होनी चाहिए 1, ठीक है। इससे एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो उस वक्त की कौन सी होती है, हार्मोनिक सीरीज़ होती है। आज हम एलर सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एलर सीरीज़ कैसी होती है कि वो 1 ओवर n की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ये 2। अब जब समेशन साइन सीरीज़ फॉर्म के अंदर होता है तो उसका मतलब है 1 टू इन्फिनिटी ही जा रहा है, जितनी भी इनपुट की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये जो पावर है ना 2 है, ये चीज़ हमें बताती है कि ये एलर सीरीज़ है। आज हम ये पढ़ेंगे कि एलर सीरीज़ क्या है, कन्वर्ज करती हैं। अब एक थ्योरम हमने पढ़ा है कि अगर कोई सीरीज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और वो बाउंडेड भी हो तो वो हमेशा कन्वर्ज करती है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है कि नहीं। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ये होती है कि A1 पहले जो टर्म्स हो वो दूसरी टर्म से छोटी हो, और जो दूसरी टर्म्स हो वो आप लोगों के पास तीसरी टर्म से छोटी हो, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास जो तीसरी टर्म्स हो वो चौथी टर्म से छोटी हो, इस तरह एक सिलसिला चले। अब हम इसको चेक करेंगे। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं समीशन की फॉर्म में 1 ओवर 1 का स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं 1 ओवर 2 का स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं 1 ओवर 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह एक सीरीज़ फॉर्म है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखिएगा, अब पहले वाली टर्म्स को मैं S1 का नाम दे देता हूँ। लेट इसको जो पहली टर्म्स है उसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, S1 का। उसका आंसर क्या आएगा 1। और जो दूसरी टर्म्स है उसके अंदर पहली टर्म्स ऐड होती है, ठीक है। तो ये क्या आएगी 1 + 1/4 आएगी, ठीक है, 2 to the 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह आप लोगों के पास जो S3 टर्म्स लिखूँगा उसके अंदर पहली टर्म्स, फिर दूसरी टर्म्स, फिर तीसरी टर्म्स क्या है 1 + 3 की पावर 2 है, तो वो 9 हो जाएगी। अब यहाँ से पहले पता चल रहा है कि पहली जो टर्म्स है, पहले जो फॉर्म है वो 1 है। अब दूसरी टर्म्स है 1 के अंदर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब S1 से S2 ग्रेटर है। इसी तरह S3 अगर देखें तो S1 + 1/4 के अंदर भी कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब S3 जो है वो S2 से भी ग्रेटर है। तो मैं ये एक चीज़ लिख सकता हूँ कि S1 जो है वो लेस देन है S2 से, और S2 जो है वो लेस देन है S3 से। इसी तरह S3 लेस देन होगा S4 से, तो एक सीरीज़ फॉर्म चलती जाएगी। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दिस इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है ना। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम इस सीरीज़ को चेक करेंगे कि ये क्या कन्वर्ज भी करती हैं। हम इसको नो चेक क्या करेंगे कि ये कन्वर्ज भी बॉन्डेड है या कन्वर्ज है, कि बॉन्डेड भी है। तो अब हम an को लिख सकते हैं इस फॉर्म में। 1 की पावर थी ना, 1 की पावर 2 थी, तो इस तरह लिख सकता हूँ। इस तरह 2 की पावर 2 थी तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ। इस तरह 3 की पावर 2 थी तो इस तरह लिख सकता हूँ। 1 की पावर 4 थी तो 4 × 4 लिख सकता हूँ। इस तरह एक सीरीज़ चलती जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं an सीरीज़ लिखूं, देखिए पहले मैं यहाँ पे 1 × 1 1 आ जाता है, और इस 2 को रिप्लेस कर दूँ 1 से, तो क्या रिप्लेस करूँ, पहले वाले 2 को रिप्लेस कर दूँ 1 से, तो ये एक ग्रेटर सीरीज़ बन जाएगी ना। हम लोग एक चीज़ जानते हैं ना कि अगर कोई आंसर होता है 1/2 तो इसका आंसर होता है 0.5, और अगर मैं 1/3 कर देता हूँ तो 0.33 आ जाता है, इस तरह की फॉर्म। यानी डिनोमिनेटर्स को मैंने बढ़ाया तो आंसर छोटा हुआ। यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा था तो 0.5, डिनोमिनेटर को जब मैंने बढ़ाया 0.33 आ गया तो वो छोटा हुआ। इसी तरह यहाँ पे 2 था, बड़ा था, और यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, तो ये एक सीरीज़ इससे बड़ी हो रही है ना।
इस सीरीज से ये बड़ी हो रही है, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना साइन, ग्रेटर के साइन में, यानी पहले सीरीज से दूसरी सीरीज बढ़ रही है। इसी तरह मैं अगर पहले 2 को 1 से रिप्लेस किया और 3 को किससे रिप्लेस करूँ, 2 से, ठीक है। और इसी तरह मैं इस 4 को रिप्लेस कर दूँ 3 से, ठीक है। तो ये सारी देखें, यहाँ 2 से 1 हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बढ़ रही है। 3 से 2 हुआ, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू थी तो उसका आंसर छोटा था, और छोटी वैल्यू थी जब मैंने 3 को 2 से रिप्लेस किया तो वो बड़ा आंसर आया। तो इसका मतलब ये सीरीज़ आपके पास बड़ी होती जा रही है। अब इस सीरीज़ को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1 प्लस, अब इस चीज़ को मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि आप लोग लिखेंगे ना, ये आप लोग मैं दिखाता हूँ। चलो 1/3 माइनस 1/4 प्लस फॉर्म में ये जा रहा है। अब मैं इस चीज़ को दिखाता हूँ कि ये 1/3 1/4 फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, देखें मैं 1/3 माइनस 1/4 लिख लेता हूँ। अब इसका HCF कैसे आएगा, 3 और ये आपस में मल्टीपल होंगे ना, 3 4 12 हो जाएगा। अब 3 इसके साथ 3 डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट में 4 आएगा, और जो 4 आता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इस तरह आ जाता है। अब 4 जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 ऊपर के साथ आंसर आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा 1/12। जो 12 होता है उसको हम 4/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो देखें, अगर हमने ये 1/3 4 लिया, उसको हमने 1/3 माइनस 1/4 लिखा, तो उसका जो आंसर था 1/12 था। इसी तरह इसका जो आंसर था वो भी 1/12 है। तो इसका मतलब है हम इस 1/3 मल्टीपल 4 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, सीरीज़ को मैं लिखता हूँ, 1 हो जाती हैं, ये भी +1। अब इसको मैं 1/2 हो जाएगा, इसी तरह ये +1/2 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। इस तरह एक सिलसिला चलते 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 आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा 1/n आ जाएगा। अब देखें, ये टर्म्स आप लोगों के पास इस टर्म के साथ कैंसिल, ये टर्म्स -1/3 है, +1/3 के साथ कैंसिल, इसी तरह -1/4 किसी +1/4 के साथ कैंसिल हो जाएगी। आखिर जो हमारे पास टर्म्स बचेगी वो माइनस में है, ठीक है। पहले टर्म देखें पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, पहले टर्म्स पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तो इस तरह लास्ट वाली टर्म जो होगी वो हमारे पास 1/n की फॉर्म में होगी। अब देखिएगा, हमारे पास ये सीरीज़ थी 1 + 1, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन दो को तो ऐड करूँ तो ये 2 हो जाएगा, लास्ट में मेरे पास 1/n बन जाएगा। अब देखें, ये सीरीज़ अगर मैं लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी करता हूँ, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी करता हूँ या फिर n का मॉड ले लेता हूँ, वो एक ही फॉर्म्स होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 0 बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब n अप्रोच टू इन्फिनिटी करता हूँ 1 और इन्फिनिटी होता है, क्या होता है 0 नहीं होता, तो वही चीज़ मैंने लिख दिया, ये 1 और n बन जाता है, वेयर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी <2 हो जाएगा। अब वो कोई भी पॉजिटिव नंबर से अगर कोई सीरीज कम आ जाती है तो उसका मतलब ही ये बाउंडेड है। अब यहाँ से हमें पता चला था कि सॉरी, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और यहाँ से हमें पता चला कि ये बाउंडेड भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप लोगों के पास 10 द गिवन सीरीज, या फिर इस तरह पहले लिख दें, सिंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग and bounded, so it is convergent। उम्मीद है हमारी वीडियोस आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।